ये नज़ारा है फाउंटन होटल का। जिस प्रकार से फाउंटन से लेकर काजूपाड़ा तक रास्ते की हालत इतनी ख़राब है और इसके लिए बीजेपी और शिवसेना में तू तू में हो रही है। आपको बता देना चाहता हूँ, आज विधायक नरेंद्र मेहता जी ने पत्रकार परिषद रखे थे और उसके बाद 11 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं यहीं फाउंटन होटल पर। आपको बता देना चाहता हूं, आइए जानते हैं विधायक नरेंद्र मेहता जी मीडिया से बात करते हैं उन्होंने क्या कहा। मीरा भाईंदर में कई लोग रास्ते के खड्डे को लेकर अलग अलग न्यूज बना रहे, अलग अलग बातें कर रहे हैं, लेकिन हकीकत के लिए दूसरी ओर भी जानना जरूरी है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बॉडी या सत्ता किसे दी गई, तो भाजपा को दी गई, इसलिए हमें पूरा विश्वास भी है और हम जानते भी है कि जवाबदारी महानगर पालिका के रास्ते की ये भाजपा की ही है और इससे हम नकारते भी, लेकिन कुछ सच्चाई जाननी भी जरूरी है। मैं सबसे पहले आऊंगा फाउंटन होटल से गायमुख तक का रास्ता जो थाना रहता है, ये रास्ता आपकी जानकारी के लिए ये स्टेट हाईवे और दहिसर चेकनाका से फाउंटन होटल ये नेशनल हाईवे। ये दोनों महानगर पालिका के नहीं है, लेकिन 2024 में जब हमारी सरकार भी नहीं थी, मैं विधायक भी नहीं था और बॉडी भी नहीं थी, तब ये काटकर साहब कमिश्नर थे हमारे यहाँ के उस समय के विद्यमान आमदार और मंत्री प्रताप शर्मा की। इनके जिद के कारण केवल वो रास्ता स्टेट हाईवे जिसकी जवाबदारी सालों साल ग्राम पंचायत से लेकर अभी तक स्टेट हाईवे कर थी, वो जबरदस्ती मीरा भाईंदर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैंडओवर किया। अब पिछले साल हमने उस रोड के ऊपर खर्च कितना हुआ, तो 8 करोड़। मीरा भाईंदर 79 किलोमीटर का है और वो रोड कितना किलोमीटर, 4 किलोमीटर। उस अकेले 4 किलोमीटर के रोड के ऊपर 8 करोड़ रुपए पिछले साल खर्च हुए रिपेयरिंग के लिए। इस साल वापस 8 करोड़ की अपेक्षा है और मीरा भाईंदर के पूरे 79 किलोमीटर के लिए हमारे पास बजट क्या है, तो 40 करोड़। अकेला 20% फाउंटन से गायमुख रास्ते को रिपेयरिंग के लिए जाता है। ये खाली रिपेयरिंग को, कभी नया बनाना पड़े तो क्या हालत होगी। इसलिए मीरा भाईंदर महानगर पालिका की बॉडी आने के बाद हमने निर्णय लिया कि ये नेशनल स्टेट हाईवे ये हम नहीं संभाल सकते। मीरा भाईंदर के नागरिक के ऊपर स्टेट हाईवे का बोझा नहीं रह सकते, इसलिए इसको सरकार वापस ले। इस प्रकार का प्रस्ताव मंजूर किया, उन्हें भेजा। वो प्रस्ताव आज तक नामंजूर हुआ नहीं है, सरकार के पास विचाराधीन है। लेकिन मीरा भाईंदर की जवाबदारी नागरिकों ने हमें दी है, तो क्या आप बताइए, आपके ऊपर टैक्स बढ़ा के स्टेट और नेशनल हाईवे हम मेंटेन करेंगे? हमारी जवाब के वहां पे मीरा भाईंदर का 3% ट्रैफिक जाता है, 97% कंटेनर से लेके गुजरात से आके, नासिक से लेके नागपुर तक जाने वाले, मुंबई से आके थाना जाने वाले, ये सब ट्रैफिक होता है। तो मीरा भाईंदर की मूल रूप से जवाबदारी नहीं है। मैं उदाहरण कहता हूँ, परसों मतलब फ्लाईओवर फाउंटन से लेके विराट तक जाइए, वहां भी नेशनल हाईवे थोड़ी क्या वैसे विराट महानगर पालिका मेंटेन कर रही है, वो मेंटेन करने का काम केंद्र सरकार कर रही है। तो सभी के शहर से स्टेट और नेशनल हाईवे जाते ही जाते, तो वो सब जगह करते हैं, आपके भी गांव से जाते होंगे, तो उनकी जवाबदारी। दूसरी बात, हमारे विधायक कहते हैं, मंत्री कहते हैं कि वो पाकिस्तान में है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, आप 20 साल से वहां पे विधायक है, आप कहते हो मैंने पिछली बार 2000 करोड़ लाए, 2500 करोड़ लाए, तो ये 200 करोड़ का रोड क्यों नहीं बनाया आपने उस समय? आपने क्या किया? जनता जाए भाड़ में, काम बनता अपना। आपने अपने रिसोर्ट के लिए उसी चेहरा ब्रिज के पास जो रसोड़ा से रोड है, आपने 27 करोड़ की जमीन खरीदवाई महानगर पालिका से, 22 करोड़ का एमएमआरडीए से रोड बनवाया, 50 करोड़ का रोड केवल आपके रिसोर्ट को जाता है और कहीं नहीं आता है। 50 करोड़ रुपए अगर वही आपने फाउंटन के रोड पे खर्च किए होते तो आज ये दिक्कत नहीं आती। लेकिन आपने कहा जनता खड्डे में त्रस्त है, मेरे रिसोर्ट का रोड मस्त रहे। ये आपकी कथनी और करनी में फर्क है, इसलिए हमें आप ना सिखाए, हम शांत है तो शांत रहे। दूसरी बात, ये जो मीरा भाईंदर का रोड है छत्रपति शिवाजी महाराज से महाराणा प्रताप जी के पुतले तक, इसके ऊपर आपने एक शब्द नहीं कहा कि पाकिस्तान में, क्योंकि ये रोड मेंटेन करने की जवाबदारी भी महापालिका के लिए जे कुमार की एमएमआरडीए की है। एमएमआरडीए ने
जय कुमार को अभी तक टाइट नहीं किया, क्योंकि जय कुमार के साथ आपकी साठगांठ है, आपके हर कार्यक्रम में वो स्पॉन्सर रहते हैं, इसलिए आप उसके बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे हैं और हमें फाउंटेन से लेके गाय मुख्य रास्ते की बात करते हो। और ये MMRDA हो चाहे दूसरे खाते किसके पास है, तो शिवसेना के पास है। मैं उदाहरण के तौर पे कहूंगा, आरोप के लिए मीरा भाईदर में जनता ने भाजपा की सत्ता चुनी, 500 करोड़ रुपए के रोड के काम मीरा भाईदर में चालू थे। किस आधार पे चालू थे, तो 2022 में सरकार से महापालिका ने परमिशन ली थी लोन लेने की, ताकि मीरा भाईदर को खड्डा मुक्त किया जाए। रोड के काम शुरू हुए, लोन मंजूर हुआ, लेकिन अब बैंक से अप्रूव होने के बाद उनकी मान्यता मात्र है, तो पिछले कई दिनों से यूडी डिपार्टमेंट जो खाता शिवसेना के पास है उस फाइल को दबा के बैठे हैं। इसलिए आपकी कतरी और करनी में फर्क है। वाकई में आप मीरा भाईदर के हित में होते तो आप भी अपने मंत्री के पास जाते, मीरा भाईदर के खड्डे से लोग त्रस्त है, आप ये फाइल को साइन करिए। हम तो करेंगे। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से मंजूर भी कराया, छत्रपति शिवाजी महाराज से लेके महाराज सीमेंट रोड और ये टेंडर की लास्ट डेट सोमवार पर, ये रास्ता हम जल्द शुरू करेंगे, लेकिन रिपेयरिंग करने के लिए आप जय कुमार के बारे में एक शब्द नहीं बोलते। जब बॉटल नेक के फ्लाईओवर की बात है तब भी आपने एक शब्द नहीं बोला। बाकी आप छोटे छोटे खड्डों के लिए परेशान है, इतने बड़े बड़े घोटाले होते उसके अंदर आप चुप है एकदम। इससे जनता को समझना चाहिए कि इस व्यक्ति के करनी और कतरी में कितना फर्क है। और मैं शहर की जनता को यही कहूंगा, हम आपके न्याय के लड़ रहे, इसीलिए सोमवार को 11 तारीख को सुबह 11 बजे फाउंटेन होटल के पास हम धरना देंगे, आंदोलन करेंगे, रास्ता रोको। और वो इसलिए करेंगे कि हमारे 500 करोड़ रुपए का लोन जो मंजूर है बैंक को रिलीज करने के लिए आपकी मान्यता दे, इसके अंदर पैसा महापालिका भरने वाली आपकी, ताकि मीरा भाईदर के इंटरनल शहर के जितने भी सीमेंट रोड अर्धे में रुके हुए हो पूरे हो, जो काम शुरू नहीं हुआ वो शुरू हो, और इस शहर को खड्डा मुक्त बनाने का जो हमारा सपना है वो पूरा हो। ये मैं शहर की जनता को आपके सभी पत्रकार के माध्यम से बताना चाहता हूं। और हम सब अच्छी सोच भी रखते हैं, जानकारी भी रखते हैं, अनुभव भी रखते हैं। महापालिका चलाने का देखने का नजरिया दोनों साइड से होता है, एक उस तरफ से देखता है, इस तरफ से देखता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि जनता गलत है, यहाँ के तो बाकी लोग टीका टिप्पणी वाले गलत है, लेकिन उसकी दूसरी बात भी है, उसे भी जानना जरूरी है। और नहीं तो कल पूरा मीरा भाईदर रोड नया बनाया जाए और बाद में सितंबर में उसको खुदना शुरू हो, तब भी लोग उसके अंदर आलोचना और टीका टिप्पणी करना शुरू करेंगे। हम पूरी कोशिश कर रहे कि ज्यादा से ज्यादा खड्डे हम भरे, ताकि आपको अच्छे रास्ते मिले। लेकिन फाउंटेन होटल से जो रास्ता है वो केवल खड्डे भरने की बात नहीं है, उस रोड को जीवन भर संभालने की बात है। वहां पे ट्रैफिक हो, एक्सीडेंट हो, लाइट सप्लाई हो और कुछ हो, पानी भरे टूटे, ये सब जवाबदारी मीरा भाईदर के शहर के नागरिकों के ऊपर इसका भार आएगा। हम टैक्स बढ़ाएंगे तो भी लोग उसका विरोध करेंगे, इसलिए वो महाराष्ट्र सरकार उस रोड को संभाले। मैं भी लड़ रहा हूं उसके लिए। मैं मंत्री महोदय से कहूंगा, आप तो मंत्री हैं, 2 मिनट में मीटिंग बुला के आप ये खत्म कर सकते हैं, लेकिन आप केवल टीका टिप्पणी करते हो, खत्म नहीं करते हो। आप अलग अलग बैठक लगाते हो, यूडी की बैठक लगा के बोलो फाइल साइन करके दो, और पीडब्ल्यूडी को बुला के बोलो वापस रोड लो। आपको पेट में क्या दुख रहा है, आपसे थोड़ी पैसा मांग रहे। महाराष्ट्र सरकार अगर रोड करे तो आपको क्या तकलीफ है, आपको साथ देना चाहिए, लेकिन आप विरोध कर रहे हो। इससे समझता है कि आप खाली राजनीति करना चाहते हो, जनता का समाधान नहीं करना चाहते हो। हम जनता का समाधान करना चाहते हैं। धन्यवाद।